हाँ भाई, देखो हमारे पास अब हम बात करेंगे पीरियोडिक की। पीरियोडिक के हमारे पास स्टार्ट होते हैं फीफो, लिफो, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज। ठीक है, पीरियोडिक के अंदर हमारे पास हम करें पहले फीफो से। फीफो हो, लिफो हो, सिंपल एवरेज हो या वेटेड एवरेज हो, इन सब के अंदर सबसे पहले हमारे पास क्या बनता है शेड्यूल। क्या बन होता है? यूनिट्स शेड्यूल या यूनिट्स शेड्यूल बन रहा होता है। ठीक है, बिगनिंग हमारे पास यूनिट्स कितने थे? बिगनिंग की यूनिट्स हमारे पास 5000। इसके बाद अभी हमारा रेट से कोई लेना देना नहीं है, हम सिर्फ क्या करें, हम यूनिट्स पे काम करें। एड परचेज। ठीक है, परचेज कितने हमारे पास? हमने ये लिए 5000, 3000 यूनिट्स ये परचेज की, 4000 ये परचेज की और 2000 ये परचेज की। टोटल परचेज कितने हो गए? 3 और 4 7, 7 और 2 9। तो टोटल हमने कितने परचेज किए? हमने 9000 यूनिट्स परचेज किए। ठीक है, अवेलेबल फॉर सेल। तो टोटल कितना अवेलेबल है हमारे पास? 9 5 14,000 यूनिट्स अवेलेबल है बेचने के लिए। लेस यूनिट्स सोल्ड। कितने यूनिट्स ने बेचे हैं? तो बेचे हमने 6000 ये और 3000 ये, 9000 यूनिट्स हमने बेचे हैं। तो हमारे पास एंडिंग यूनिट्स कितने चाहिए? और होने चाहिए 5000। ठीक है, तो आपको पेपर में वो कोई भी मेथड कहता है पीरियोडिक से, सबसे पहला काम आपको यही करना है। क्या करना है? ये स्केड्यूल है यूनिट्स का। क्या करोगे? पहले बिगनिंग लोगे, फिर बिगनिंग कितने थे, बिगनिंग हमें यूनिट्स दिए हुए 5000, वो एज इट इज आपने 5000 ले लिए। नेक्स्ट करना है परचेजेस कितने किए आपने। तो रेट को फिलहाल साइड में रखो, सिर्फ यूनिट्स पे काम करो। परचेज 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 कितने हैं? 3000, 4000 और 2000। तो 4 3 4 7 7 और 9, तो टोटल 9000 जिसने परचेज की। तो हमारे पास अभी टोटल कितने हो गए होंगे? 5000 पहले के, 9000 अब, तो टोटल हमारे पास 14000 यूनिट्स अवेलेबल हो गए होंगे। ठीक है, इसके बाद हमने नेक्स्ट से किया, हमने कहा भाई सोल्ड यूनिट्स, सोल्ड कितने? 6000 ये सोल्ड किए और 3000 ये किए। तो 6 और 3 9, 9000 यूनिट्स हम बेच चुके हैं। तो हमारे पास अभी कितने होने चाहिए एंडिंग में? 5000 यूनिट्स एंडिंग में होने चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? क्या कंफ्यूजन किसी को? किसी को कंफ्यूजन है यहाँ तक? भाई किसी को कंफ्यूजन है? नो सर। ठीक है, तो हमने पहला काम क्या किया, हमने सिर्फ यूनिट स्टोरेज में लिया और सिर्फ हमने यूनिट्स लिए हैं, बिगिनिंग की, परचेजेस की और सोल्ड की। तो क्या निकाल लिया हमने? एंडिंग निकाल लिया। अब हम करने जा रहे हैं क्या चीज? अंडर फीफो। फीफो में हम पहले क्या निकाल लें? पहले निकाल लें हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, फीफो में हम क्या निकाल लें? पहले हम निकाल रहे हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लें। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास आएंगे यूनिट्स, डेट और अमाउंट। ठीक है भाई, हम निकाल लें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स का मतलब क्या है? जो बेचा है। कहा होगा? फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे पहले आया होगा वो सबसे पहले बिकेगा। ठीक है, जो सबसे पहले आया होगा वो पहले बिकेगा। सवाल पे आते हैं, हमें बेचने कितने हैं? हमें बेचने हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितने बेचने हैं? 9000 बेचने हैं। तो हमें 9000 बेचने हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या है हमारे पास? जनवरी फर्स्ट में कितने? 5000 यूनिट से 25 के हिसाब से। तो पूरे 5000 ले लो, इसके 25 के हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट हमें कितने बेचने हैं? हमें बेचने हैं 9000। ठीक है, तो 5 हमने बेचे, बीजी 4 बेचने बाकी है। नेक्स्ट परचेज कौन सी है? ये है 3000 की, इसके 28 के हिसाब से। 3000 28 के हिसाब से। ठीक है, कितने हो गए? ये 8 हो गए, अभी भी 1000 बाकी है। एक आएंगे, इसके बाद नेक्स्ट परचेज कौन सी है? 4000 की, इसमें से हम एक ले लेंगे और 30 के हिसाब से। 1000 और
30 के। तो ये टोटल हमारे पास 9000 बन गए। ये निकला है मेरे पास, ये निकला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सिंपल सा। ठीक है, क्या क्या हमने कुछ भी नहीं किया, हमने ये कार्ड पहले बनाया, हमने यूनिट्स का शेड्यूल बनाया, बिगिनिंग जितने बिगिनिंग थे हमने वो लिख लिए, जितनी परचेज थी टोटल परचेज हमने सबको ऐड करके लिख लिया, और जितने सोल्ड यूनिट थे सबको ऐड करके हमने लिख लिया। तो जो अवेलेबल फॉर सेल में सोल्ड माइनस किया तो आगे हमारे पास एंडिंग आ गया। ठीक है, तो ये कितना आ गया हमारे पास, हमें बचाने, हमें पूछने हैं कितने, 9000 बेचने हैं। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितने की निकलेगी, 9000 की निकलेगी। ठीक है, क्या करें, अंदर फीफो करें, जो पहले आएगा वो पहले दिखेगा। सबसे पहले कौन सा आया था हमारे पास ये 5000 आए थे 25 के हिसाब से, हमने बोले लिए 5000 25 के हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट उनसे हमारे पास ये 3000 थे 28 के हिसाब से, तो 3000 आ गए 28 के हिसाब से, तो टोटल कितने हो गए हमारे पास, 8000 हो गए। बेशक कितने थे में 9000, अभी भी 1000 बाकी है। तो हमने क्या किया, हमने इस 4000 में से 1000 ले लिए 30 के हिसाब से, 1000 30 के हिसाब से। ठीक है, 9000 हो गए, तो ये निकला मेरे पास, ये निकला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इस तरह से अगर मुझे निकालना हो कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री, ठीक है, कैसे है हमारे पास, वो भी सेम एज इट इज लिख लेगा, यूनिट्स इनटू अमाउंट। देखो, अगर मैं बेच रहा हूँ अंडर FIFO, तो मैं कहाँ से बेच रहा हूँ, जो पहले आएगा वो पहले बिकेगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले परचेस किया वो पहले बिक रहा है। तो अगर मैं बात करूं एंडिंग की, तो एंडिंग कहां से बच रही होगी, आखिर से। ऊपर से बिक रहा है तो बच कहां से रहा होगा, आखिर से बच रहा होगा। बचाने कितने मुझे, 5000 यूनिट्स बचाने हैं एंडिंग के लिए। कहां से लेंगे हम, रिवर्स लेंगे लास्ट से। ठीक है, तो 2000 यहाँ से है सबसे लास्ट, 2000 ऐसे आ गया 32 के हिसाब से, 2000 32 के हिसाब से। और कितने बेचने में, मैं बचाने हैं 5000, तो 3000 हमें और चाहिए। अब 3000 कहाँ से आएंगी, इस परचेज से आएंगी। ठीक है, किसके, 30 के हिसाब से। ठीक है भाई, तो ये कितना निकला है हमारे पास, तो ये निकला है हमारे पास, ठीक है, तो ये कितने निकला है हमारे पास, 5000 हमारे पास एंडिंग है यूनिट्स में, और अमाउंट कितनी, इतनी अमाउंट इनकी बन रही है। क्लियर है, क्लियर है या कंफ्यूजन है, क्लियर है या कंफ्यूजन इसमें। सर रिपीट कर दीजिए। देखो, हमने क्या किया है, हमने करना है पीरियोडिक। ठीक है, सबसे पहले बनेगा यूनिट स्केड्यूल। ठीक है, चाहे वो कोई भी मेथड कहे पीरियोडिक में, तो सबसे पहले काम क्या करोगी, ये काम करोगी हर मेथड के लिए। ठीक है, तो बेहतर है आप सिर्फ पीरियोडिक का एक बार बना लें, और हर बार वो यही यूज हो जाएगा, सिर्फ एक बार आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हमने कहा भाई यूनिट शेड्यूल क्या है, बिगिनिंग कितने यूनिट से, हम सवाल पे आए, देखा भाई बिगिनिंग कितने हैं, 5000 यूनिट से। तो सिर्फ यूनिट से काम करना है, हमें अमाउंट रेट कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, कितने यूनिट से हमारे पास 5000 यूनिट से, हम यहाँ पे आए, हमने बिगिनिंग के लिए लिए 5000 यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास परचेजेस, हमने कितनी परचेज किए, हमने परचेज ये किए 3000 यूनिट्स, ये परचेज किए 4000 यूनिट्स, ये परचेज किए 2000 यूनिट्स। तो 3 ये, 4 ये, और 2 ये, 4 3 7 और 2 9, तो टोटल हमने 9000 यूनिट्स परचेज किए। ठीक है, तो अभी हमारे पास टोटल कितने अवेलेबल होंगे, 5000 ये थे, 9000 ये थे, टोटल कितना हो गया हमारे पास, 14000 हमारे पास अवेलेबल होंगे बेचने के लिए। ठीक है, तो 14000 मेरे पास अवेलेबल है बेचने के लिए। नेक्स्ट हमने इसमें बेच कितने दिए, 6000 ये बेचे और 3000 ये बेचे, तो टोटल कितने बेच दिए हमने, सिर्फ यूनिट्स को 6 और 3 9000 बेच दिए, तो 9000 हमने बेच दिए। तो अगर मेरे पास 14000 थे, 9000 बेच दिए, तो बच कितने रहे होंगे मेरे पास, 5000। 5000। ठीक है, तो ये निकला है हमारे पास एंडिंग यूनिट्स। सबसे पहले हमने सिर्फ यूनिट्स पे काम कर लिया और यूनिट का स्केड्यूल बना लिया।
यहाँ तक किसी को क्या कंफ्यूजन है तो पूछ लो। नो। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। नहीं सर। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंटरी। ठीक है, हमने कहा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हम क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं फीफो मेथड। फीफो का मतलब क्या है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले आएगा वो पहले बिकेगा। हमने कहा ठीक है भाई, कितने बेचने हैं हमें? हमें बेचने हैं यूनिट सोल्ड। ये रहे यूनिट सोल्ड, कितने हैं? 9,000। तो मुझे 9,000 बेचने हैं। कहाँ से बिक रही होंगी? जो सबसे पहले आया होगा। हमने कहा ठीक है, सवाल पे आते हैं। पहले क्या आया था हमारे पास? पहले बिगनिंग थी, पहले ये आई थी, पहले ये बिकी होगी। कितने? 5,000 यूनिट्स इंटू 25 के हिसाब से। 5,000 यूनिट्स इंटू 25 के हिसाब से। ठीक है, 9 पूरे करने, अभी 9 पूरे नहीं हुए। नेक्स्ट है, हमने कहा ठीक है भाई, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट परचेज कितनी थी हमारे पास? 3,000 यूनिट्स थी। कितनी? 3,000 यूनिट्स की। हमने कहा ठीक है, किसके हिसाब से? 28 के हिसाब से। हमने ले लिए, कहाँ गया ये? 3,000 यूनिट्स 28 के हिसाब से। तो कितने हो गए? 5,000 ये हो गए और 3,000 ये हो गए। 28 वापस हो गए, 8,000 यूनिट्स हो गए। अभी भी 1,000 कम है। तो अब 1,000 कहाँ से आ रहे होंगे? उसके अगले से यहाँ से आ रहे होंगे। ठीक है, तो 4,000 थे, 4,000 में से 1,000 चले गए। 1,000 हमारे पास यहाँ पे आ गए 30 के हिसाब से। मल्टीप्लाई कर लिया हमने, तो टोटल अमाउंट आ गई। इसके ये है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया पहले बेच दिया गया। ठीक है, कंफ्यूजन है इसमें कोई? नो सर। ठीक है, अब हम बात करते हैं एंडिंग की। एंडिंग क्या है? जो बच रहा होगा। अगर ये बेचा है हमने फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से, तो बच कहां से रहा होगा? ऊपर से बेचना शुरू किया तो बच कहां से रहा होगा? आखिर से बच रहा होगा। तो हम लास्ट से चलना शुरू करेंगे। कितने बचाने हमें? एंडिंग 5,000 यूनिट्स बचाने हैं। कितने एंडिंग यूनिट बचाने? 5,000 बचाने हैं। तो कहां से बचते होंगे? लास्ट से बचते होंगे। हमने लास्ट से स्टार्ट किया। ये सेल है, छोड़ दो। ये परचेज है, ठीक है भाई। कितने? 2,000 यूनिट्स। ठीक है, तो पहले तो हमने 2,000 ये बचे होंगे। हम आ गए 2,000 यूनिट्स। ठीक है, रेट कितना था इसका? 32 था, 32 के हिसाब से। ठीक है, कितने करने हमें? हमें बचाने हैं 5,000। ठीक है, अभी 2 हुए हैं, तो ये हो गए। नेक्स्ट हमारे इसके ऊपर, इसमें कितने? 3 और बेचने ताकि 5 हो जाए। यहाँ पे 4 है, तो इस 4 में से 3 बेचे हमने। किस हिसाब से? 30 के हिसाब से। तो 4 में से 3 ये आ गए 30 के हिसाब से। ठीक है, तो टोटल हमारे पास 5 बन गए। टोटल कॉस्ट आ गई। तो ये क्या आ गया हमारे पास? कॉस्ट ऑफ पेंडिंग इन्वेंटरी। और ये क्या आ गया हमारे पास? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्लियर है? जी। ठीक है, जैसे फीफो है, ऐसे हमारे पास क्या हो जाएगा? आ जाएगा लीफो। लाइफो। ठीक है, लीफो भी ऐसे आ जाएगा हमारे पास। क्या होगा? सेम यही मेथड होना है हमारे पास। ठीक है, क्या करना है हमें? हमें बेचना है। कितने यूनिट्स बेचने हैं हमें? बेचने हैं यूनिट्स 9,000 यूनिट्स बेचने हैं। ठीक है, मगर अब क्या है? ये है लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे आखिर में आएगा सबसे पहले वो बिकेगा। अब जो सबसे आखिर में कौन सा आया है? ये 2,000। तो पहले ये 2,000 बिक रहे होंगे 32 के हिसाब से। 2,000 32 के हिसाब से। ठीक है, टोटल कितने बेचते हैं हमें? हमें बेचते हैं 9,000। तो ऊपर आ जाते हैं, 4,000 यहाँ पे आ गए 30 के हिसाब से। 4,000 30 के हिसाब से। टोटल कितने हो गए? ये 6,000 हो गए। बेचने कितने थे हमें? 9,000 बेचने थे। अभी भी 3,000 और बेचने हैं। और ऊपर आ जाओ, तो यहाँ से आ जाते हैं। कितने हैं? 3,000 यूनिट्स हैं, तो 1,000 हमारे पास यहाँ से बिक रहे होंगे। सॉरी, कितने बेचने में? 3,000 हमारे पास यहाँ से बिक रहे होंगे। 3,000। ठीक है, तो कितने हिसाब से? 28 के हिसाब से। 3,000 28 के हिसाब से। तो ये क्या निकला है हमारे पास? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकला है अंडर लीफो मेथड। ठीक है, ऐसे ही हम निकालते हैं इसका एंडिंग। ठीक है, ठीक है भाई। एंडिंग का मतलब क्या है? हमें बेच कहां से रहे हैं? हम लीफो जो आखिर में आ रहे हैं, हम उसको पहले बेच रहे हैं। तो एंडिंग कहां से बच रही होगी? आखिर से बेच रहे हैं, तो बच कहां से रहा होगा? ऊपर से बच रहा होगा। ठीक है, तो कितने बचाने हैं हमें? एंडिंग 5,000 यूनिट्स बचाने हैं। कहां से स्टार्ट करेंगे? ऊपर से स्टार्ट करेंगे। तो ऊपर कितना है हमारे पास? 5,000 ही दिए हुए हैं 25 के हिसाब से। हमने दिए 5,000 इसके हिसाब से, 25 के हिसाब से।
तो ये हमारे पास क्या निकल आया, हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंटरी निकल आया अंडर लीफो मेथड। मुश्किल है? No, sir. क्लियर आ गया, समझ में आ गया? Yes. अच्छा भाई, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास है एवरेज मेथड। इसको हम कहते हैं सिंपल एवरेज। ठीक है, सिंपल एवरेज में क्या करते हैं हम सबसे पहला काम करते हैं, हम निकालते हैं रेट। सिंपल एवरेज में क्या करते हैं हम पहले रेट निकालते हैं। ये रेट कैसे निकलेगा भाई, जितने भी हमारे पास परचेजेस के हमारे पास वो हैं, क्या है, रेट है, उन सबको ऐड कर लो। कितना है हमारे पास, 25, 28, 30 और 32, इन सबको ऐड कर दो। हमने कहा भाई 25, 28, 30 और 32, हमने सबको ऐड कर लिया। इसको जो जो रेट थे, 25, 28, 30 और 32, ठीक है, हमने क्या की क्वांटिटी नहीं देखी, हमने सिर्फ रेट ले लिए बस। ठीक है, और हमें क्या करना है, हमें इसका निकालना है एवरेज। ठीक है, तो हमने कहा कितने हैं हमारे पास, 4 है, 1 2 3 4, तो ये डिवाइड बाय 4, तो हमारे पास एक सिंगल रेट आ गया। क्या गया हमारे पास, एक सिंगल रेट आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, कितने यूनिट बेचे हमने, हमने बेचे हैं 9000 यूनिट। हम सिंपल क्या करेंगे, हमने कहा भाई 9000, हमने कहा भाई कि कितने, 9000 बेच लें। 9000 रेट कौन सा आएगा, ये वाला रेट आएगा, इक्वल्स टू इंटू, तो क्या निकला है हमारे पास, तो निकला है हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बाकी में निकालने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, डायरेक्टली हमने क्या लिया, हमने यहाँ से यूनिट्स उठाए और इस रेट से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये रेट कैसे निकला दोबारा देख लो, हमने क्या किया, हमें सिंपल एवरेज चाहिए। जो जो हमारे पास परचेज के रेट थे 25, 28, 30 और 32, हमने इन सबको ऐड किया। 4 बार थे ये, 1 2 3 4, तो हमने 4 से डिवाइड कर दिया। तो क्या हो गया हमारे पास, ये सिंपल एवरेज निकल आया। ठीक है, और हम इस रेट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारे पास ये कॉस्ट ऑफ गुड्स निकल आएगा। इस तरह से अगर आपको चाहिए एंडिंग इन्वेंट्री, ठीक है, एंडिंग इन्वेंट्री तो वो भी ऐसी होगा, कितने एंडिंग यूनिट्स हमारे पास, 5000, तो आपने कहा भाई 5000 मल्टीप्लाई बाय रेट कितना है हमारे पास, रेट सबके लिए यही रहेगा। क्या किया हमने, मल्टीप्लाई कर लिया, तो हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री का रेट निकल आया। क्लियर है, कंफ्यूजन इसमें कोई, सिंपल एवरेज में कोई कंफ्यूजन है? Yes, sir. Clear है. ठीक है, इस तरह से फिर हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है वेटेड एवरेज। ठीक है, देखो यार, तो आपने स्टेट्स पढ़ी थी, स्टेट्स आपने पढ़ा होगा सिंपल और वेटेड। ठीक है, हम वेटेड में क्या कर रहे होते हैं, हम कर रहे होते हैं कि वेटेड से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, हमें रेट निकालना है। जैसे हमने यहाँ निकाला था ऐसे हम यहाँ भी निकालेंगे, मगर थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या होगा, हमने कहा भाई रेट कितना है हमारे पास, 5000 मल्टीप्लाई बाय 25, तो आज हमारे पास 5000 मल्टीप्लाई बाय 25, ये पहला वाला आ गया हमारे पास। प्लस नेक्स्ट कौन सा हमारे पास, 3000 मल्टीप्लाई बाय 28, 3000 मल्टीप्लाई बाय 28, प्लस क्या गया हमारे पास, 4000 मल्टीप्लाई बाय 30, 4000 मल्टीप्लाई बाय 30, प्लस लास्ट कौन सा है, 2000 मल्टीप्लाई बाय 32, प्लस 2000 मल्टीप्लाई बाय
ठीक है, हमने क्या किया, हमने क्वांटिटी इंटू रेट, क्वांटिटी इंटू रेट, क्वांटिटी इंटू रेट, और सबको ने ऐसे प्लस कर लिया। ठीक है, हर एक की क्वांटिटी को रेट से मल्टीप्लाई करके हम अप्लाई किया और सबको ऐड कर लिया। ठीक है, अब क्या करना है, हमें वेटेड एवरेज निकालना है, तो डिवाइडेड बाय टोटल परचेज, क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल परचेज, और टोटल परचेज हमने कितना किया है, टोटल हमारे पास अवेलेबल फॉर सेल है 9,000 ये और 5,000, टोटल 14,000 हमारे पास अवेलेबल है। रेट कितना आ गया हमारे पास, ये रेट निकल आया। ठीक है, कम कर देते हैं इसको हम, ये रेट निकल आया। अब हम इसको बेस बनाएंगे और ये सेम एज इट इज ही होगा। फर्क क्या आएगा हमारे पास सिर्फ ये जो रेट है, ये रेट कौन सा रहा होगा, ये रेट आ रहा होगा हमारे पास, जो रेट है कौन सा रहा होगा, ये रेट आ रहा होगा। ठीक है, तो ये निकला है हमारे पास रेट का, खत्म। सिंपल एवरेज ये वेटेड है। सिंपल में क्या किया हमने, जितने भी रेट थे सबको ऐड किया और डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज से। ठीक है, जबकि वेटेड में क्या किया हमने, हमने रेट इंटू क्वांटिटी, रेट टू क्वांटिटी हर एक को मल्टीप्लाई करके ऐड करते गए और डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट से हमने डिवाइड कर दिया, टोटल अवेलेबल फॉर सेल। क्लियर है या कंफ्यूजन है कोई, क्लियर है या कंफ्यूजन है कोई, पूछ लो। सर क्लियर तो हो गया।